तो आज बाजार में जो भी उतार चढ़ाव दिखा, उसके पीछे की असली कहानी क्या थी? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज बाजार में ये हो क्या रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे दो अलग अलग दिशाओं में खींच रहा हो। एक तरफ से खिंचाव था तो दूसरी तरफ से कोई संभाल भी रहा था। आखिर ये पहेली थी क्या? अच्छा, तो चलिए दिन भर के सफर को देखते हैं। सच कहूं तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था आज का दिन। सुबह की शुरुआत तो ठीक ठाक हुई, थोड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन फिर दोपहर होते होते बाजार फिसल गया। हाँ, दिन खत्म होते होते थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर हुई। तो सवाल ये है कि ये उतार चढ़ाव आया कहां से। देखिए, इसकी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है सरहदों के पार से, मतलब वो ग्लोबल फैक्टर्स जो हमारे बाजार पर दबाव बना रहे थे। और इसमें जो सबसे पहली और बड़ी वजह थी, वो थी कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें। हुआ ये कि मिडल ईस्ट में सप्लाई को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ गईं और बस क्रूड ऑयल के दाम चढ़ गए। इसका सीधा सीधा असर हमें अपने बाजार पर देखने को मिला। अब सवाल यह है कि तेल महंगा होने से होता क्या है। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले तो ये हमारे ट्रेड बैलेंस यानी व्यापार संतुलन पर दबाव डालता है। फिर इससे महंगाई बढ़ने का खतरा मंडराने लगता है, और जब ऐसा होता है तो जाहिर है इन्वेस्टर्स थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, थोड़ा सहम जाते हैं। अच्छा, तो सिर्फ कच्चा तेल ही विलेन नहीं था। एक और बाहरी फैक्टर था जो बाजार को नीचे की तरफ खींच रहा था, और वो थे दुनिया भर के बाजारों से मिलते कमजोर इशारे। मतलब अमेरिका से लेके एशिया तक के बाजारों में जो सुस्ती थी, उसका असर हमारे यहाँ भी महसूस किया गया। और ऊपर से सब लोग टकटकी लगाए बैठे थे कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्या कहता है। तो ये जो एक अनिश्चितता का माहौल था ना, उसने भी बाजार का मूड खराब किया। तो ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा घर के अंदर झांकते हैं, क्योंकि असली खींचतान तो यहीं चल रही थी। बाजार में ना एक जबरदस्त रस्साकशी का खेल चल रहा था। सोचिए, रस्सी के एक छोर पर थे विदेशी निवेशक यानी FIIs। वो ग्लोबल टेंशन को देखकर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे, मतलब बिकवाली कर रहे थे। और रस्सी के दूसरे छोर पर कौन था? हमारे अपने घरेलू निवेशक यानी DIIs। वो हर गिरावट को एक मौके की तरह देख रहे थे और जमकर खरीदारी कर रहे थे। यही वो वजह थी कि बाजार पूरी तरह से टूटा नहीं। तो इस पूरी खींचतान का, इस पूरी लड़ाई का अलग अलग इंडस्ट्रीज पर, अलग अलग सेक्टर्स पर क्या असर पड़ा, चलिए अब वो देखते हैं। तो अगर सेक्टर्स का हाल देखें तो एनर्जी और ऑयल सेक्टर तो जाहिर है कच्चे तेल की वजह से दबाव में थे। लेकिन बाजार के हीरो कौन बने? बैंकिंग और IT। इन सेक्टर्स ने बाजार को गिरने से काफी हद तक रोका। और ऑटो और FMCG का हाल, वो बेचारे बीच में फंसे रहे। महंगाई की चिंता उन पर हावी थी। ठीक है, तो हमने बाहरी फैक्टर्स देख लिए, घरेलू खींचतान समझ ली, सेक्टर्स का हाल भी जान लिया। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आज के दिन की पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो दिन का निचोड़ ये है कि आज हमारा बाजार दो पार्टों के बीच में फंसा था। एक तरफ थी ग्लोबल टेंशन की निराशा और दूसरी तरफ था घरेलू भरोसे का आशावाद। एक ताकत उसे नीचे खींच रही थी तो दूसरी उसे ऊपर उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी। और यहीं पर आकर आज का विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि जब दुनिया भर के बाजारों का समुंदर यूं ही हिलोरे मारता रहेगा, तो क्या सिर्फ हमारे घरेलू भरोसे का लंगर इस बाजार के जहाज को संभाले रख पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।